हरे कृष्ण। एक बार एक बालक बहुत चिंतित था। बहुत दिनों से सोच रहा था कि अच्छे लोगों के जीवन में बुरा कैसे होता है, बुरे लोगों के जीवन में अच्छा कैसे होता है। ये लोगों के जीवन में जो घट रहा है उसको लेकर बड़ा चिंतित था। वो सोच रहा था ये लोगों का जो भाग्य कहते हैं ये क्या है, ये भाग्य कैसे काम करता है ये भाग्य। तो बालक सोच ही रहा था, तब तक एक व्यक्ति साधु वहाँ पर आते हैं, एक संत वहाँ पर आते हैं। अब वो संत जब मिलते हैं इस बालक को, कहते हैं इसकी मन की बात समझ के कि हे बालक, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ, मगर एक शर्त पे। तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे शिष्य बन के, और तीर्थ यात्रा में मेरे साथ जाना पड़ेगा। और शर्त यह है कि तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना है और देखना है, बीच में पूछना नहीं है। तब जाके उत्तर मैं आखिरी में दे सकता हूँ। तो वो बालक राजी हो गया, ठीक है। तब उन्होंने तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। साधु है, दिन भर भ्रमण करते हैं और रात को कहीं भी रुक जाएंगे। तो चलते 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 उन्होंने एक घर पे पहुंचा। एक गांव में एक व्यक्ति, बहुत ही धनी व्यक्ति था, और उन्होंने उनके लिए एक विशेष घर के आयोजन किया। वहाँ पर बहुत सोना सब भरा हुआ था, सारे संपत्ति भरा हुआ था। उस घर में उनको सोने के लिए दिया गया अलग से। बहुत अच्छा खिलाए, बहुत अच्छा सत्कार किए इन दोनों का, गुरु शिष्य का। तब वहाँ पर बड़े प्रसन्न होकर दोनों आराम कर रहे थे, और आधी रात को गुरुजी उठ गए। वो संत जो थे वो उठ के ये शिष्य को उठा रहे हैं कि उठो उठो उठो, जाना है हमको यहाँ से। और जाते जाते एक सोने का लोटा बैग में डाल दिया महाराज। अब ये देखकर ये बालक घबरा गया, ये हो क्या रहा है। ये आदमी इतना अच्छा सत्कार किया, और उसको ये एक तो बिना बोले जा रहे हैं आधी रात को, वो भी सोने का लोटा चुरा के महाराज जा रहे हैं। पर शर्त ये है कि पूछना नहीं। तो बोले ठीक है, कुछ होगा, नहीं पूछते हैं। पर सहन तो नहीं हो रहा था ये बालक को। फिर दिन भर, अगले दिन चलते चलते रात हुआ, एक गांव में पहुँचे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति के पास गए, तो उसको कहे कि हम दोनों संत हैं, हमको थोड़ा खाने के लिए कुछ दे दीजिए और रहने के लिए एक जगह चाहिए। अब वो व्यक्ति इतना लोभी था, दुष्ट व्यक्ति था। वो कभी भी किसी को दान ही नहीं दिया था, ना किसी संत का सेवा किया था। अब वो व्यक्ति इन दोनों को देखकर बोला ठीक है, आ ही गए हो तो थोड़ा दे देते इनको कुछ खाने के लिए। तो कुछ खाने के लिए दे दिए, और गौशाला में जाकर सोने के लिए बोले, जहाँ पर इन दोनों को खूब मच्छर खाए रात भर। बहुत परेशान थे, मगर पूरा रात वहाँ सोए। और सुबह उठ के संत आकर इस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद दिए, बहुत धन्यवाद दिए कि बहुत आपने कृपा किया, हमको आश्रय दिया। अब ये बालक समझ में नहीं आ रहा था इस बालक को कि जिसने मदद किया उसको तो उन्होंने अपमान करते हुए आधी रात को आ गए सोने का कलश लेके। अब यहाँ पर ये व्यक्ति गौशाला में सुलाया, खूब मच्छर खाए, और यहाँ बड़ा प्रेम दे रहा है। अब उन्होंने बहुत सम्मान करते हुए, बहुत धन्यवाद देते हुए सोने का लोटा दे दिया उस व्यक्ति को। ये तो बालक और घबरा गया, इसको सोने का लोटा, ये तो हमको बहुत दुख दिया। तो कुछ फिर भी पूछा नहीं। फिर आगे दिन भर चलते 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 रात हुआ। वहाँ पर एक घर में जाके पूछे कि हमको रहना है रात को, कुछ भोजन का आयोजन किया जाए। तो वहाँ पर एक माताजी थी और उनका एक बड़ा बेटा था। तो उन्होंने बड़ा सत्कार किया, उनको अच्छे से खिलाया, अच्छे से अच्छा जगह में सुलाया, बहुत सम्मान दिए। सुबह उठे, बहुत सत्कार किए, और उनको छोड़ने के लिए बेटे को भी भेजे, जाइए उस नदी तक छोड़ के आइए, उस ब्रिज तक छोड़ के आइए। फिर वहाँ से संत वहाँ चले जाएंगे। अब बेटे को बोला आप आ जाना इधर। तब छोड़ने के लिए जब वो बेटा जा रहा था दूसरे दिन सुबह, तो ब्रिज के ऊपर जाते ही ये संत क्या किए, उस बेटे को उस ब्रिज से धक्का दे दिए नदी में। अब बेटा मर गया पानी में गिर के। तब तो इस बालक को सहन नहीं हुआ, ये पूछा आप पहले ये बताओ, अब मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, पहले ये बताओ अब क्या हरकतें कर रहे हो, 3 दिन से देख रहा हूँ कुछ भी उत्पटांग कर रहे हो आप। तब ये संत मुस्कुराने लगे और कहने लगे देखो, तुम जो पूछ रहे थे कि भाग्य क्या होता है, मैं उसी भाग्य का मूर्तिमान स्वरूप हूँ। लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाता हूँ, अब गौर से देखो। पहला दिन जब मैंने उसके घर से आधी रात को लोटा चुराया, वो बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत धनी था, मगर बहुत लापरवाही करता था, उसके संपत्ति को ध्यान नहीं दे रहा था।
इसलिए उसका लोटा चुरा के उसको मैं सतर्क किया कि धन संपत्ति को ध्यान दिया करो, नहीं तो कोई भी आकर लूट लेगा। इसलिए उसका एक सोने का लोटा चोरी होने पर उसका सारा संपत्ति बच गया। दूसरा दिन मैंने जब उस व्यक्ति को मिला रात को, जो गौशाला में सुलाया, उस व्यक्ति को मैंने सोने का लोटा दिया बहुत प्रेम से। वो व्यक्ति बड़ा कंजूस था और वो किसी को कभी दान नहीं दिया, वैष्णव सेवा नहीं किया। और ये सोने का लोटा से वो ये सोच रहा है कि अगर एक दिन बिना इच्छा के कोई संत का हमने सेवा किया, सोने का लोटा मिला, तो वो अब ये निर्णय में पहुंच गया कि हर रोज़ साधु संत का सेवा करे, इससे उसका उद्धार हो गया। और ये जो बेटे को मैंने अभी नदी से, ब्रिज के ऊपर से नदी में ढकेल दिया, ये लड़का ये सोच रहा था कि उसके माँ को मार के सारे संपत्ति हड़प ले, इसलिए मैंने इसको मार के उसके माँ को बचाया और इसको पाप करने से बचाया। तो इसलिए इस छोटी सी कथा में, इस प्रसंग में ये हमको सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छे कारण होते हैं। ऐसा हम जब दुख आता है तो बड़े विचलित हो जाते हैं, दुख आता है तो हम टूट पड़ते हैं और हम भगवान को ही डांटना शुरू कर देते हैं। हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटते हैं उसके पीछे कुछ भगवान का हाथ है, कुछ बड़ा चीज़ भगवान देने वाले हैं। तो इसलिए कभी हमको विचलित ना होकर इन दुखों को सही ढंग से देखना सीखना चाहिए। जैसे कि पांडवों के जीवन में बहुत दुख आया, उनके साथ भगवान स्वयं खड़े रहे। जब भगवान उनको राज्य प्राप्त होने के बाद जा रहे थे, तब कुंती महारानी बोलते हैं कि भगवान आप क्यों जा रहे हैं, क्या हमको राज्य प्राप्त हो गया, सुख मिल गया इसलिए जा रहे हैं? तो भगवान हमको सुख नहीं चाहिए, हमको दुख देते रहिए, आप साथ में रहिए। भगवान उनको दुख दिए मगर साथ में रहे। तो इसलिए भक्तों, जब जीवन में दुख आता है तो तब टूट नहीं जाना चाहिए, हार नहीं मान लेना चाहिए। ये देखिए कि इसके बाद सुख निश्चित रूप से आएगा। भगवान कुछ हमारे लिए भला ही कर रहे हैं, भगवान किसका अहित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, कुछ छोटे चीज़ों को लेके कुछ बड़ा चीज़ देते हैं। इसलिए हम अगर उस छोटे चीज़ों को खींचातानी करके पकड़ने का प्रयास करेंगे, दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए अनासक्त होकर जीवन के सुख दुख को सहन करना सीखना चाहिए। यही इस कथा से शिक्षा हमको मिलता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय।